था इंडिया का जो सबसे बड़ा गिफ्टिंग ब्रांड है, दे कॉपीड आवर एंटायर कलेक्शन. Honeybees doesn't give a shit that why flies are eating shit. 99% of the time, the candidates that I interview, they don't know anything about the company. डिजाइनर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन प्रॉब्लम को पता कैसे करेगा वो? Hello. My name is Mohit and I welcome you to the first episode of the Witty Peanuts podcast. मैं ये कन्वर्सेशनल सीरीज वहीं से शुरू करना चाहता था जहां से मेरा डिजाइन करियर शुरू हुआ था. काइंड ऑफ शुरू हुआ था. तो मैं पहुंच गया इंडिबनी, अपने पहले एम्प्लॉयर, पहले मेंटर और एक तरह से बड़े भाई के पास. So this was 11 years ago while I was still doing my undergrad. और उन्होंने अपना डिज़ाइन स्टूडियो जस्ट शुरू ही किया था. एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, सीनियर. तो उनका डिज़ाइन, उनका काम, उनका स्टूडियो की वेबसाइट, वो सब कुछ मुझे इतना इम्प्रेसिव लगा दैट आई आस्क्ड हिम टू हायर मी. आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन दिस ओवर कॉन्फिडेंट नूब. ही डिसाइडेड टू हायर मी एज एन इंटर्न. In that 4-month internship, मैंने बहुत कुछ सीखा. But I would say the biggest thing that I learned there was the work ethic. That work ethic has helped me throughout my career. आज 11 साल हो गए उस बात को, and he has turned that design studio into one of the biggest gifting companies in India. आज ये लोग 1000 से ज़्यादा गिफ्ट्स डेली डिलीवर कर रहे हैं, and they are clocking a multi-crore revenue every year. अब भूमिका बांधने में मैंने बहुत टाइम ले लिया है. So let's jump into this very interesting conversation and I hope you will get to learn a thing or two. So here we go. Thank you so much for this appearance in the podcast, as well as thank you so much for changing my life for good, to be honest. So yeah, over to you, Mr. Nitin Jain, CEO and founder in Indibni. Thank you, Mohit. I think it's always a spontaneous, aberrant and very creatively unusual talking to you, because I don't know, जब भी हम बात करते हैं तो गाड़ी चलती है एक डायरेक्शन में, लेकिन वो सीधे चलने के बजाय वो जलेबी बना के ही पहुंचती है जहाँ पहुंचती है. I think that's what happens when designer starts talking, because maybe they feel design is something with which they can change everything around them. कुछ तो ट्रू भी है, कुछ तो बदलता भी है, बट जलेबियाँ बहुत बनाते हैं हम लोग. तो लेट्स मेक श्योर कि जो भी हम आज बात कर रहे हैं, ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट विल हैव सम टेक अवेज, समथिंग टू शेयर फ्रॉम माई जर्नी, समथिंग टू लर्न फ्रॉम योर जर्नी, एंड लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. इंशाल्लाह. ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट. सबसे पहले ये बताओ कि हु इज नितिन, कहाँ से नितिन आया, एंड हाउ डिड ही कम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन? कहाँ से नितिन आया, तो दैट्स अ बायोलॉजिकल क्वेश्चन. नहीं मतलब ज्योग्राफिकली कहाँ से नितिन आया, जयपुर में कैसे आए, व्हाट वाज द स्टोरी? तो एक होता है आपकी जन्मभूमि, एक होता है आपकी कर्मभूमि. खैर मेरे लिए दोनों ही जगह राजस्थान रही है. जो मेरा फैमिली है, माय फादर साइड फैमिली बिलोंग्स टू विजयनगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कस्बा है. और 12th तक की मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई. विवेकानंद केंद्र विद्यालय से मैंने अपना 12th हायर सेकेंडरी किया. तो बड़ा अनयूजुअली मेरे पास में साइंस मैथ्स के साथ में फाइन आर्ट था. आई वॉज द फर्स्ट वन हु टुक इट इन दैट स्कूल. और इंटरेस्टिंग था, मेरे अलावा सारी लड़कियां थी. कन्हैया. सो येस, आई हैड दैट प्रिविलेज. बट मुझे लगता है कि लाइक द रीज़न आई चोज आर्ट अलॉन्ग विद साइंस, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कॉन्शियस दैट art allows you to do more innovation and science allows you to scale. तो वो एक थॉट हमेशा से क्लियर था कि जो भी मैं करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ. स्कूलिंग वहाँ से रही और फिर अपनी कॉलेज के लिए मैंने जयपुर मूव किया. तो जयपुर के अंदर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एक जयपुर कैंपस है, वहाँ पे मैंने अपना बैचलर इन एनिमेशन और फिर मास्टर्स इन डिज़ाइन किया. तो दिस इज़ माई शॉर्ट जर्नी, स्टार्टेड फ्रॉम 2004 टिल 2011. Okay. So you were an artist first and then you became a designer. Do you see a difference in art versus design, or is it the same thing for you? मतलब मेरे पास पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आर्ट और डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. काफ़ी स्ट्रांगली इंस्पायर्ड है एक दूसरे से, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, अ वेरी थिन लाइन अकॉर्डिंग टू मी. बट व्हाट्स योर ओपिनियन? तो आई थिंक आर्ट इज समथिंग विच अलाउज यू टू फील, and design is something which allows you to build up something with that feel, right? Design is something I always feel need to be converted into something which is tangible,
और आर्ट कैन सिग्निफिकेंटली बी इंटेंजिबल. एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस अगर मैं आर्ट और डिज़ाइन में बताऊं या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूं, तो आर्ट इज़ समथिंग विच यू डू फॉर योर सेल्फ, which can be of any form. It can be graphic, it can be fine art, it can be music, anything which you feel like doing for yourself. But design perhaps has a counterpart. Design is always to solve something. It is always for a target market. Design is always to scale, to solve a problem, right? मान लीजिए एक पानी की बॉटल है, तो पानी की बॉटल एक डिज़ाइन है, बट उस पानी की बॉटल के ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन बना दिया हम लोगों ने. जैसे एब्सोल्यूट की बॉटल्स में हम लोग देखते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस. तो एक आर्ट ने अपनी आर्ट को बनाया, लेकिन एक डिज़ाइनर ने उस आर्ट को एम्बिड किया एक चीज़ के अंदर जो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, एक टारगेट मार्केट के लिए बनती है. सो नाउ व्हाट आर यू एन आर्टिस्ट और एन डिज़ाइनर? So definitely by heart I'm still an artist, because art allows me to observe everything is happening around. And then definitely as a profession, I'm a designer who translate that art which comes from my passion into my profession. So it's a journey from an artist to a designer, from somebody who thinks from heart, but at the same time translate it with the mind. Right. Yeah, so मेरी definition भी थोड़ी सी similar ही है. According to me, yes, art is something that is expressive and design is something that solves problems. So art doesn't need to solve problems for anyone, but for me design is something that is anywhere and everywhere solving the problem. For example, bulb got designed to solve the problem of illumination. So yeah, so it was the design which was helping solve a problem for anyone. So that's where my definition lies for design. And but I still feel like it's a very conventional approach, but जैसा कि हम लोग एनिमेशन में भी सीखते थे, तो एनिमेशन में हमें सिखाया जाता था कि यू नीड टू स्टार्ट एंड लर्न फ्रॉम द बेसिक्स. जब तक आप स्केच नहीं कर सकते, until unless you are not having that ability to sketch, you can't really make films or maybe big animations out of it. So even as a designer, I think designers also need to be artists from their hearts. They need to sketch, they need to create things constantly. नहीं अरे कंटिन्यू. सॉरी, मैं नहीं हूँ. आई एम नॉट एन आर्टिस्ट. ठीक है, ऑल राइट. मतलब आई कांट स्केच. आई ट्राइड, पर मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी. मैंने बस ट्राई किया. तो मैं मतलब आई एम नॉट हैविंग दिस अप्रीहेंशन कि भी आपको पेपर और पेन लेके आपको स्केच करना पड़ेगा. आई थिंक पीपल आर हैविंग देयर आईपैड्स वेयर दे आर स्केचिंग, दे आर यूजिंग डिजिटल पेन. तो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग विद द मीडियम, but I'm constantly saying that you need to practice regularly. Yeah. So when you practice regularly, then only I think you connect with nature and you are able to observe more things around you. Unless you are not able to observe the surrounding, कुछ नया नहीं निकल के आ सकता. इवन डिज़ाइनर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन प्रॉब्लम को पता कैसे करेगा वो? तो प्रॉब्लम को पता करने के लिए यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद योर सराउंडिंग, विथ नेचर, and then you are actually able to see things which you can't really see in your general routine. I understand your perspective, लेकिन हाँ, मतलब I think not there yet. Not there yet. I mean, I might not be practicing daily in the way that you are talking about. Of course, मैं digital medium पे भी draw नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, because I think मेरा बचपन में कभी इंटरेस्ट रहा होगा वो ड्राइंग और स्केचिंग और उस सब को लेके, लेकिन कभी ऐसा वो नहीं रहा कि मैं उसको पैशन की तरह प्रैक्टिस करूंगी. नो, आई हैव टू डू इट. बट येस, एट द सेम टाइम द प्रोसेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कनेक्टिंग विद नेचर, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू यूज देम एज एन इंस्पिरेशन फॉर योर फाइनल सोल्यूशन, दैट डेफिनेटली हैपन्स 24/7. मतलब वो कभी रुकता ही नहीं है. कुछ भी दिखता है कहीं पे भी, एक ट्रैफिक लाइट का डिजाइन भी दिख रहा है तो यार ये इसमें प्रॉब्लम है, ये इस एंगल पे नहीं होनी चाहिए थी, इसके सामने तो पेड़ आ गया. वो वाली चीज चलती रहती है. नाउ आई नेसेसरीली नीड नॉट कैच ऑन अ पेन और पेपर और ऑन अ डिजिटल मीडियम, बट आई थिंक तब भी वो जो ऑब्जर्वेशन है दैट नीड्स टू बी देयर फॉर एनीवन लाइक हु वांट्स टू फिगर आउट सॉल्यूशंस. So sketching is more towards the graphic side of it, right? But then people who want to be craft people, they need to have more skills in terms of crafting things with clay, with the wood, any medium which they choose to. Right. Same goes with musicians. They need to practice music.
Same goes with people who want to sing. They need to sing regularly. It is just like a practice. And when you are doing that practice, you really need to connect with yourself. So again, that particular piece is art. But when you add art with some commerce, that become design, and then design is something which is scalable. Right. Art is maybe unique, individual pieces, but design is always to replicate. Makes sense. Absolutely. Okay. So, Indivni पे हम आते हैं अभी. But what else does Nitin do other than Indivni? I think yes, that's a very pertinent question, and if I just see my journey, almost like it's been nearly 20 years since I had some realization. Definitely I was in school back then, but I realized at a very early stage that if you really want to convey who Nitin is and what Nitin's belief system is, I think everything is revolving around that only. It's been almost 20 years, but it is in that line, in that circumference only. So if I really want to define myself, my name is Nitin, and Nitin is basically, it's an palindrome, and the literal meaning of Nitin is the master of right path. And then, yes, it's very interesting, designer's mind, yeah. Then I gave an alias to myself, that is Indie Animator, and that Indie Animator is an alias I'm using like ever since I created an identity for myself. That Indie Animator stands for individual who basically give life to ideas, right? So somewhere I see myself as a creator rather than the executor or the transformer, but I believe that with the vision I have, or with the way I get connect with nature, I really look forward to create things. It can be tangible, it can be intangible, and the purpose of creating those things is to communicate. So in that journey of 20 years, despite what currently I'm doing, I started like that only. I remember like when I was a kid, I used to draw caricatures for my friends. When I came to college, I used to click photographs for my batchmates. Then I used to create graphics, logos for organizations, started as a freelancer. Then I created this Indivni as a design house, where also we were enabling individuals and brands to communicate and print, electronic, digital media. And then eventually Indivni's product segment got the niche, and we created products which are basically gifts. And all our products which we have designed have that communication element into it, because they are not just usual decorative products. They have some utility, but at the same time, what makes them unique, what makes IndieGifts products unique, is the way we enable people to communicate through them. For example, we have created a very basic concept of door sign. So that door sign says Mummy Da Dhaba 24/7 open. So we have sold more than 2 lakh units of that product so far, right? Yeah. A lot of people copied it, but it's trademarked to us. So important. That's important. We can come on that point, how important protecting design is. Yeah. But आसान भाषा में कैसे लोगों को हम easily communicate करने में help करें. That's what design or communication industry stands for. So journey of Nitin is basically a journey of a person who loved communicating, and over the period medium evolved, and I do believe like in next 10 years I will be finding more mediums to communicate. Maybe it will be with Web 3.0, generative AI. A lot of things are there which I'm still exploring, but the communication always stands in the middle, that I enable people to communicate better. So let me rephrase my question then. Still you will dig it out, what you want to get out of me. नहीं इतना कुछ खास नहीं निकालना मेरे को. What I want to understand is कि okay, maybe और rephrase करता हूँ, जो सोचा था उससे और अलग तरीके से पूछता हूँ. So you said you get your inspiration from nature, right? तो nature को explore करने के लिए you must take some time out of your daily life from Indivni, from the IndieGifts portal and everything, और उसको कहीं और डायरेक्ट करते हो उस एनर्जी को, एंड वहाँ जाके कम्युनिकेट करते हो. तो वो क्या करते हो, लाइक ट्रैवलिंग टू एक्सप्लोर एंड लाइक गेट अवे फ्रॉम इंटरनेट एंड ऑल द टेक, वो वाली स्टोरी सुननी है मुझे. So let me answer that question. So that is basically who Nitin is beyond the Nitin the most of the world knows, right? Yeah. So
दो साइड होते हैं. एक होता है एक्सट्रोवर्ट साइड. दैट एक्सट्रोवर्ट साइड इज बेसिकली द इमेज एंड द पर्सनालिटी, द डेजिग्नेशन, द प्रोफेशन, द प्रोफाइल यू क्रिएट अबाउट योर सेल्फ. So that is creating yourself as a brand, like what people want to perceive about me, that you create. So that we know as like the founder and the CEO of Indemnity Group. But what Nitin categorically stand for in the introvert aspect, so I think I was also like everybody else, we have this constant urge or this questioning in our head, who I am, what I'm doing, what is the purpose of my life. So these kind of questions occurs, and these are very personal questions. It has nothing to do with what people think about it. It is all about what you think about yourself. And I think this a lot of things happened in my life, highs and lows, and near-death experiences, losing somebody who is very near to you, people betrayed, some people came nowhere to help me out. But in all that process, what really made me learn, what made me understand the significance of identifying who you are was Vipassana. So I had this vision that I wanted to be in mountains when I'm turning 30, and that was year 2018, and fortunately I just got a chance to attend Vipassana meditation course at Leh Center. So that's at the highest peak. तो 12 दिन का कोर्स रहता है, और 10 दिन के लिए यू जस्ट नीड टू बी आइसोलेटेड. आप किसी से किसी भी मीडियम में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. नॉट बाय, जैसे होता है ना 5 सेंसेस होते हैं, देख के, सुन के, बोल के, टच करके. तो एवरीथिंग इज जस्ट 100% रिस्ट्रिक्टेड. यू नीड टू शट डाउन ऑल योर 5 सेंसेस. मुझे सिर्फ ये पता था कि सिर्फ बात नहीं करनी होती. नहीं, यू कांट टच, यू कांट इवन सी एनीबडी. आप किसी को ऐसे भी नहीं देख सकते. यू नीड टू कीप योर आइज लाइक दैट. इंटरेस्टिंग. तो 10 दिन के लिए जब अपन एक एक्सटेंसिव मेडिटेशन में जाते हैं, ज़मीन पे 12 घंटे बैठ के आपको डेली मेडिटेट करना है, और जिसमें भी 3 बार आपको अधिष्ठान करना पड़ता है. यानी 3 अलग अलग घंटे रहते हैं जिसमें आप हिल भी नहीं सकते हो. सुनने में बड़ा वैसे लग रहा है कि कैसे होता होगा, बट इट हैपन्स. लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डूइंग इट, राइट. तो और आपको 12 बजे के बाद में खाना भी नहीं मिलेगा. दोपहर के 12 बजे के बाद में. मेरे से तो नहीं हो सकता. हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी डार्कर वाली बातें बता दूँ, बट आई थिंक देयर इज अ ब्राइटर साइड. तो जो नए लोग रहते हैं उनको शाम को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिलता है. मैंने सुना मुरमुरे मिलते हैं. हाँ, मुरमुरे मिलते हैं आपको 4 बजे 5 बजे के आसपास में. बट जो हैवी मील है, आपका जो लंच है, वो 12 बजे ख़त्म हो जाता है. और ऑनेस्ट थॉट ये कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. वी आर यूजिंग आवर बॉडी जस्ट टू इंसर्ट थिंग, जबकि ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा कहीं पर. क्या कर रहे हो, खाली बैठे ही तो. तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपकी बॉडी को. और आपको बॉडी की सुनोगे तो बॉडी बोल देगी नहीं ज़रूरत है. अब वो बॉडी नहीं, आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है. Crux of the conversation. Sorry, before that, एक question. You said 3 घंटे के लिए हिलना भी नहीं, तो पैर सुन नहीं होता है. तो फिर वैसे ही रहते हो. तो व्हाट इज अलाउड कि आप हल्का सा अपने पैरों को मूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट. जैसे आपने अगर अलगती पलकती मान रखी तो आप खोल के पैर ऐसे लंबे नहीं कर सकते. आप थोड़ा सा अपने पैरों को ऊपर नीचे कर लो, बट धीरे धीरे ऐसा होता है. सुनने में अगेन अजीब लगेगा. व्हेन यू आर इनटू रियली इंटेंस स्टेट ऑफ मेडिटेशन, 1 घंटा ऐसा लगता है कि 2 मिनट में निकल गया. अब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट इट हैपेंड विथ मी एज वेल. कि मैं अधिष्ठान में बैठा और मैंने आंखें बंद करी, और मे बी जस्ट आई क्लोज माई आईज एंड आई फेल्ट लाइक इट्स जस्ट 2 मिनट्स. बट मेरी जो आंखें खुली, वो एक होता है आपका अलार्म जैसा रहता है, तो देयर इज़ अ नोटिफिकेशन बेसिकली. तो जब मैंने खोला और मेरे को रियलाइज़ नहीं किया, मैंने कहा 1 घंटा हो गया है. तो अगर मेरा पूरा ध्यान केवल इस चीज़ के ऊपर है कि हाय रे, मरा रे, पैर सो गया रे, क्या करूँ रे, तो एक सेकंड मेरे लिए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. बट व्हेन आई एम रियली इनटू दैट स्टेट ऑफ मेडिटेशन, आई एम 100% इंट्रोवर्ट. टाइम कैसे पास होता है पता ही नहीं पड़ता है. So your inspiration comes from Vipassana and like other forms of meditation. Primarily, if I need to summarize, it may sound a little typical, but my inspiration comes from recalling every day, every single minute, in every single incident, be it a high or a low, that it is not permanent, and that you
that you learn by connecting with nature certainly. तो एक बहुत वर्ड है अनित्य, तो अनित्य को बहुत ज़्यादा ऐसे रिपीट मोड में आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है. अनित्य का मतलब है कि दिस टू शैल पास और दिस इज़ नॉट परमानेंट. इक्वानिमिटी, इफ आई रियली नीड टू ट्रांसलेट इट. तो माई इंस्पिरेशन कम फ्रॉम दैट ब्रेथ विच आई एम टेकिंग एंड आई नो दैट इन दैट ब्रेथ एवरीथिंग हैज चेंज. मतलब अगर आप मैथमेटिकली भी देखो तो हर सेकेंड के अंदर जितनी भी आपकी बॉडी है, अगेन इट इज़ मेड आउट ऑफ एटम्स, एंड देन एटम्स के अंदर भी जो आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी वो अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, जिससे एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो ख़त्म भी हो रहे हैं और बन भी रहे हैं. तो अगर अपन देखें तो एक सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ टाइम हमारी बॉडी बन गई है और मिलियंस ऑफ टाइम हमारी बॉडी ख़त्म हो चुकी है. सेम गोज विद आवर सराउंडिंग, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट. तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इट्स नॉट परमानेंट. और वो अच्छा है चाहे बुरा है. तो दिस इज़ माई इंस्पिरेशन विच कीप मी इक्वानिमस, विच कीप्स मी मूविंग, विच कीप्स मी मोटिवेटेड एज वेल. Interesting. So, what do you suggest a new designer should do for inspiration when there is a creative block, right? तो और inspiration आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि यहाँ से आगे क्या करूँ to get to the thing that I want. तो वो inspiration कैसे ढूंढे कोई भी? तो एक लाइन है, भ्रमण से भ्रम मिटे. तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करता हूँ, चाहे बात करेंगे तो बात बनेगी हो भ्रमण से भ्रम मिटे. तो भ्रमण से भ्रम मिटे इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे एज ए आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. इट्स अ जर्नी विच विल गिव यू आंसर, क्योंकि जो आपको नहीं पता वो किसी को पता है. अब उसके दो तरीके हैं. एक है जर्नी विच इज़ लाइक आउटसाइड जर्नी, गोइंग टू प्लेसेस, मीटिंग पीपल, लर्निंग कल्चर्स, फूड, कुजीन्स, स्टाइल्स, विसिनिटी, कल्चर, सब कुछ आप देख रहे हैं. बहुत बड़ी है दुनिया. तो वो कूप मंडूक ना बन के दुनिया को देखने की तरफ आप जब जाएंगे तो डेफिनेटली यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट विल सर्टेनली गिव यू सम इंस्पिरेशन. इट विल टेक यू आउट ऑफ ब्लॉकेजेस. ब्लॉकेज भी इसलिए हो रहा है क्योंकि एको चैम्बर बन रहा है. यू जस्ट बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ द थिंग्स विच आर सराउंडिंग टू यू एंड यू आर जस्ट रिपीटिंग इट इन द रिपीट मोड एंड एको क्रिएट हो रहा है. जो आप बोल रहे हो वही आपको सुनाई दे रहा है. उसको ब्रेक करने के लिए जगह चेंज करनी ज़रूरी है, ट्रैवल करना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है. जब आप करेंगे तो इट विल चेंज. और इसका दूसरा काउंटर पार्ट है व्हाट यू रियली सीक in the outer world. A lot of things are already there inside you. आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, 20 साल, 25 साल से कंज्यूम कर रहे हैं आप ऑलरेडी. तो आपके अंदर क्या छुपा हुआ है वो आपको भी नहीं पता, बट उसके लिए बाकी सब सेंसेस को शट करना पड़ेगा, बाहर की सारी चीज़ों को शट करना पड़ेगा. और वो शट करने के बाद में जब आप अपनी इंट्रो वाली जर्नी को स्टार्ट करेंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो शायद ये आपका फेज 2 हो जाता है. The easier low hanging is phase 1, explore. Second, explore introvert, being inside. उससे भी आपको आपके आंसर मिल जाएंगे. So maybe what I want to ask is कि जो आपने बताया that is for maybe a bigger problem that you are trying to solve or figure out. अगर डेली बेसिस पे मुझे कुछ डिज़ाइन करना है, मुझे कहीं क्रिएटिविटी चाहिए, बट मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है, मेरा सॉल्यूशन अच्छा नहीं निकल के आ रहा है, उस इंस्पिरेशन को कैसे सॉल्व करें जो कि मे बी एक बाइट साइज्ड इंस्पिरेशन चाहिए रेदर देन लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशन दैट कैन कम फ्रॉम ट्रैवल. To answer that, maybe it will not be in the same fashion you want to perceive, but still I'll try to make an attempt. तो जब न्यूटन बैठा था तो वो क्या ढूंढ रहा था कि उसको कुछ मिल जाएगा बड़ा सा जिसके ऊपर पूरी लॉज बन जाएंगे, ग्रेविटी का लॉ बन जाएगा. वो ढूंढ तो नहीं रहा था. इट हैपेंड इवेंचुअली, राइट. एप्पल गिरा, कुछ चमका उसके दिमाग के अंदर. वॉट यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू, बट एट द सेम टाइम इट मे नॉट हैपन द वे यू वॉन्ट. अब सुनने में फिलोसॉफिकल लग रहा है, बट कोई टैबलेट नहीं है कि इसको खाते ही क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाएगी और उसके बाद में यू विल जस्ट टर्न इनटू अ क्रिएटिव पर्सन. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ कॉन्स्टेंट जर्नी एंड इट्स अ somewhere it is also a binary journey, 1 0 1 0, करो छोड़ो, करो छोड़ो, करो छोड़ो. तो जब कर करके नहीं हो रहा तो छोड़ दो एक बार के लिए. जब छोड़ोगे तो जो जेन्यून है, जो जिसकी वास्तव में आपको ज़रूरत है, वो अपने आप आपके पास में चीज़ आ जाएगी. लेट इट ऑल गो, इट विल कम बैक इवेंचुअली इफ इट इज़ मेंट टू बी.
And it applies not just in your profession or your problem statement at work, it eventually applies in your life, it eventually applies in your social aspect, it eventually applies in your personal aspect. It eventually take you to your path just one more step ahead. Makes sense. जो कर रहे हो उसको छोड़ दो. Maybe take a break. Eat a Kit Kat. Kit Kat, please sponsor us. So yeah. आपने थोड़ा सा इंडी गिफ्ट्स को हल्का सा टच कर लिया था टॉपिक को, बट आई वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लाइक हाउ डिड इट हैपन, अप्स एंड डाउन्स क्या आए, व्हाट ऑल डिड यू सी, व्हाट ऑल डिड यू फेस. यू टॉक्ड अबाउट दैट देयर वाज सम बिट्रेयल, यू टॉक्ड अबाउट दैट they were friends with you at many times, but at many times you were alone. तो वो जर्नी, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गॉसिप, थोड़ी कंट्रोवर्सी दे दो मुझे. At all I'm not going to blame somebody for something, because I do feel कि जब भी हम ये सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम के लिए कोई और जिम्मेदार है, तो हम वहाँ पे 100% लाइबिलिटी किसी और सर पे डाल रहे हैं. उसी तरीके से जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो 100% क्रेडिट हम लेना चाहते हैं. नन ऑफ दिस इज ट्रू एक्चुअली. व्हाट आई फील, इट्स नॉट अबाउट एक्शन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिएक्शंस. सो नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन विथ मी, सबके साथ में होती है, मेरे साथ में भी हुई है, बट द ओनली वे हाउ यू हैंडल्ड इट, हाउ यू रिएक्टेड विल मेक सम इम्पैक्ट इन योर लाइफ. जिसने जो करना था वो करा, वो उसकी किस्मत, वो उसका थॉट, वो उसका विज़न. आपने उसको कैसे परसीव किया, आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया, दैट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू शेप व्हाट यू आर गोइंग टू बिल्ड, राइट. अगर एक बहुत अच्छी कोट मैंने पढ़ी थी कि हनी बीज डजंट गिव अ शिट दैट व्हाई फ्लाइज आर ईटिंग शिट. Nice, yes. All honeybee need to think about that she need to make honey. True. तो अगर मैं ये सोचूंगा कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं या मेरे पास में क्या हो चुका है, तो मैं मेरे पास में रह रहा हूँ. जिसने जो किया वो तो करके निकल गया, मैं मेरे पास से नहीं निकल पा रहा अभी तक. आई एम स्टिल जस्ट, मैं उसको ऐसे रिपीट मोड में चलाए जा रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ. तो I'll talk less about my past, but yes, I'll try to take you through my journey, and I think it is important because जो भी high and lows होते हैं वही आपको next level के ऊपर लेके जाते हैं. तो it is okay that the way people perceive this organization as a multi-crore company and the revenues we are generating, and that eventually become a criteria of my success. But for me, my success was exactly when I felt that I will do what makes me happy. Maybe it was the day 1 of Indibney, maybe today is like 11th year of Indibney, but for me that doesn't change. When I wake up in the morning, I feel like motivated to work. When I sleep at night, I sleep like a baby, because in the whole day I just did what I wanted to do. And eventually, even as an artist, मैं और पहले भी खुश था, अभी भी खुश हूँ, but maybe an artist turned designer to a businessman, we were able to impact more lives. We were able to create certain things which is giving employment to people, which is also supporting people in their skill upgradation. Eventually, when as a team we are creating something, that output, that product is also impacting our customers, right? And not just that customer. Gifting की तो सबसे बड़ी beauty भी ये होती है कि it is not for a person. It is a person, and then that person for whom that person bought that gift, eventually it is creating a circle of happiness. Yeah. And it is contagious, right? Indeed. बट आपने स्टोरी तो नहीं बताई इंडिबनी की. बता देता हूँ कुछ छोटा क्रक्स के अंदर. इंडिबनी की कहानी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिबनी? ऑनेस्ट आंसर, इंडिबनी वाज ऑलवेज अ विजन, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू inculcate my vision into a word. So I always had this commitment that whatever I want to do for my nation, I want to do for my industry, I want to do for myself. So this is how it works. India, indigenous, individual. So these 3 I, and when you add these 3 I with India and make in India, it becomes Indibney, INDIBNI. So that's the literal meaning of Indibney. Doing something in this country to make it self-reliant, by doing some innovation in the indigenous space, making indigenous innovations, indigenous products, and eventually that need to impact individuals. If it is not impacting, there is no need to create it. So that's the literal definition of Indibney.
And then over the period of time, as a design house, we work with a lot of people. हमने सबसे पहला लोगो जो मैंने डिज़ाइन किया था, I was very hesitant to even ask 500 rupees for that logo. That was year 2008. And the last logo in the service organization which I have designed, I charged like 100 times of that. So that was a journey which happened over the period of time. And we really become good at it. कभी मैं काम मांगने नहीं गया. जो भी हमने काम किया, हमारे को स्टार्टअप्स, MNC, सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर्स, NGOs, हमें हमेशा वर्ड ऑफ माउथ से काम मिला. सर्विसेज करके बहुत मज़ा आया क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिला. बट सर्विसेज को एक्सपोनेंशियली स्केल करना मुश्किल है. हैंड टू माउथ वाली फीलिंग आती है. हर बार हर क्लाइंट के लिए शुरुआत से काम करना पड़ता है. देयर आई फेल्ट why not translate our ideas into tangible things, products, because products are easier to scale up. And that e-commerce time was coming to the country, and Amazon, Flipkart, so we were one of the few sellers which got onboarded with them. And then we started as a design house. We were 5 people when we started, all the people from same college, same department. Conflict was obvious. तो उसके बाद में 2 of us continued, and then eventually one more person joined, and we formally created Indibni Private Limited, which is the current version of this company, which established in 2017. IndieGifts become the brand, and then IndieGifts scaled, right? IndieGifts genuinely scaled. Like we were one of the seller which got featured all across the country as one of the top seller. हमारे hoardings थे एयरपोर्ट्स पे और सिटीज़ के अंदर. एक लार्जर दैन लाइफ वाली फीलिंग थी कि यार अखबार में हाफ पेज के हम लोग के फ़ोटोज़ और एड्स आए थे. तो वी सॉ दैट, राइट. आई वॉज फीचर्ड एज वन ऑफ द इनोवेटर, एंड दैट केम ऑन द नेशनल न्यूज़पेपर्स का फ्रंट पेज. And we never paid for that, right? We never paid for any PR. Everything which we have received is purely organic. क्योंकि इन्वेस्टर को तो कुछ करना नहीं था कि you just need to pay a lot of money to PR so that somebody will notice it. People noticed us organically. Currently, like there are more than like 350,000 plus reviews, which are like 4.5 out of 5. तो मतलब अगर आज 3.5 लाख लोगों ने आपको 4.5 out of 5 का रेटिंग एंड रिव्यू दिया है अक्रॉस द मार्केट प्लेसेज. एट Amazon वी आर अ प्रीमियम एंड प्लैटिनम सेलर एट Flipkart, राइट. तो इट्स अ जर्नी, राइट. वॉट एवर वी हैव डन, वी रियलाइज दैट eventually we need to make the right product with the right price, position them properly, and if it eventually conveying the right thing, it will automatically reach to the people. And when it will reach to the people, if they will feel good about it, they will definitely spread it across. And just to give you a little bit masala कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हाईज रहे, क्या लोज रहे. तो यार ऐसा भी रहा, हमने किसी के लिए कुछ डिज़ाइन बनाई और डिज़ाइन बनाने के बाद में मतलब एक डिज़ाइनर के लिए सबसे बुरा जो उसको फील कराता हुआ है कि उसको पैसे के लिए लोगों से फॉलो अप करना पड़ रहा है, राइट. तो आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ वेरी प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड those people asked us to create a project on their identity. We worked really hard. मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लोगोज मैंने उनके लिए बनाया. I have created 50 logos, right. उसके बाद में भी जब when we were having the final meeting with the founder and the director of the institute, and सब कुछ हो गया, सारा सब कुछ अप्रूव हो गया, और लास्ट में वो ऐसा बस बोलते हैं यार ये सब सही है बट मज़ा नहीं आ रहा. Eventually I just had my मैंने अपने folders और अपनी सारी files को समेटा टेबल पे जो पड़ी थी, और I just walked out by saying it was my mistake. You cannot judge what a design is. I'm foolish to make you understand what a design is. Please get it done by your operator. I cannot do it. I'm sorry. मज़ा कैसे लेके आए? मज़ा लेके आए. और काफ़ी हुआ है यार, मतलब लाइक वेंडर्स के साथ में रहा है, हमने डिज़ाइंस दी, वेंडर्स ने किसी और को बेच दी. यहाँ पे स्टाफ आया काम करने के लिए, और जो स्टाफ आया मतलब अगर भाई हम तो चाहते हैं लोग अपना स्टार्टअप करें, मतलब यहाँ पे अगर आज पिछले 10 साल में 300-400 लोगों ने काम किया तो कम से कम भी 30 लोगों ने अपने स्टार्टअप्स किए, बिकॉज वी प्रमोट दैट कल्चर. आप इंडिपनी में घुसेंगे तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि एंटरप्राइज इज व्हाट क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, राइट. तो विजन सॉर्टेड है, लेकिन एथिक्स भी कोई चीज़ होती है. आज आप बात कर रहे हैं कि द वैल्यू सिस्टम विच यू लर्नड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इवन व्हेन यू वर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर एज एन इंटर्न, इट created a holistic value, and just see yourself how you succeeded step by step in your life.
that success is not just because of us, that is because of you, because you believed in those ideas, those principles, those value system. And there are a lot of people who just wanted to easy way चाहिए था कि यार चुरा लेते ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है. तो there are people, जैसे हमने कुछ इतना इनोवेशन करके मेहनत करके डिज़ाइंस और पैटर्न्स और प्रोडक्ट्स क्रिएट करे, पीपल जस्ट चुरा लिया उनको और फिर कर रहे हैं. अरे मतलब स्टाफ मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इंडिया का जो सबसे बड़ा गिफ्टिंग ब्रांड है, दे कॉपीड आवर एंटायर कलेक्शन. We needed to send them legal notices. Even those products are copyrighted. If we really wanted, we could have sued them and मतलब हम उनको पूरा ड्रैग करके एक बढ़िया मसाले वाली कहानी बना सकते थे. But we chose to restrain ourselves because we thought like rather than investing our energy into that, let's focus our energy in creating more product. Because जो दिमाग में है वो बाहर नहीं है, वो वही कॉपी कर सकता है जो बाहर आ चुका है. जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है, कोई उसको नहीं कॉपी कर सकता है. So great artist steal को लोग otherwise ले गए. हाँ, उन्होंने लिटरल टर्म में ले लिया कि भैया हम आर्टिस्ट नहीं हैं, हम स्टीलिंग आर्टिस्ट हैं. हमारी आर्ट ही स्टीलिंग के अंदर है कि हम चुरा कितना नीटली सकते हैं. कंट्रोवर्सी वाली स्टोरीज तो हो गई, कुछ ऐसा फन, कुछ ऐसा अमेजिंग जो किया ओवर दीज 10 years और 11 years जहाँ पे यू हैड एब्सोल्यूट फन. नाउ आई डोंट वांट द जेनेरिक आंसर कि यार वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके पास पहुंचते हैं और उसमें क्या मजा आता है, आनंद सुकून, वो तो है, आपकी पर्सनैलिटी वाइब वो है. बट व्हाट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट यू हैव डन? यार इंडिविजुअल लेवल पे बता सकता हूँ, कंपनी के लेवल पे तो मुझे स्टाफ बताएगा, क्योंकि स्टाफ ने भी बड़ी क्रेजी चीज़ें की है ना यार. किसी ने प्लॉटिंग की थी, किसी ने प्लानिंग करी थी, किसी ने बोला था कि देयर आई नीड टू डू समथिंग लाइक दैट. तो दैट आई कांट सर्टेनली आंसर बिकॉज आई थिंक as Nitin, I think whenever I want to challenge my status quo, I just do something which is completely out of the box. तो कॉलेज में भी मैं ऐसा ही करता था कि मैं आज सोच ले कि आज एक फिल्म बना के ख़त्म करूँगा मैं. तो सोचने से लेके, बनाने से लेके, पोस्ट प्रोडक्शन से लेके, देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विच आर जस्ट कम्प्लीटेड इन वन सिंगल डे, राइट. उसी तरीके से मेरे एंड के ऊपर जब भी मुझे लगता है कि समवेयर समथिंग बिकमिंग इंस्टीट्यूशनलाइज एंड आई एम नॉट एबल टू लाइक maybe I'm stuck somewhere, so I just do something completely crazy, go out to travel, click photographs. I did fire walking, I did scuba diving, I did rafting, I did a lot of crazy stuff which are sort of adventure sports. But those adventure sports somewhere just push your adrenaline and it gives you some sort of thrill and boost in your life. It gives a validation of your life. फायर वॉकिंग बड़ी गजब चीज होती है ऐसे यार. मतलब एक्चुअली हाँ, मतलब मैं तो एडवेंचर में बोलने वाला था, दिस इज नॉट एन एडवेंचर. एंड अगेन विपश्यना इज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच आई विल काउंट एज एन एडवेंचर. हाँ मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर यू आर गोइंग फॉर. ये एक्चुअली क्रेजी चीज है ये. मतलब विपश्यना नॉट, बट यार पहाड़ से कूदना क्रेजी हो जाता है. आँख पे चलना इज इंडीड क्रेजी, इट्स नॉट एन एडवेंचर. कहाँ पे देख रहे हो आप जहाँ पे इसके कंपटीशन हो रहे हैं कि भाई आज तू 10 सेकंड तक आग पे चल के दिखा, ऐसा तो नहीं होता. इट वाज नॉट वंस, इट वाज थ्राइस. वाह. अच्छा, फिर व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट्स? क्या पैरों की क्या हालत थी? तो आई एम नॉट ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो मेरे पैरों का जो पूरा तलवा था वो जल गया था, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं तो पैर का जो आपका सोल रहता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है. तो मेरा जो आज भी आप मेरा पैर देखेंगे तो इट्स जस्ट लाइक किड्स लेग्स, क्योंकि कुछ भी क्रैक नहीं है इतना. मेरे बाद में मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई स्लीपर्स, क्योंकि मेरे को ऑफिस में अलग स्लीपर चाहिए, मेरे को वॉशरूम में अलग चाहिए, मेरे को बेडरूम में अलग चाहिए, मेरे को लिविंग रूम में अलग चाहिए. तो आई थिंक डिस्पाइट आई believe in living very simple, but I think I really need to have my sleepers in place. Okay. तो मेरे पूरे पैर जल गए थे, मैं चल नहीं पाया था. Almost for 7 days I was not even able to stand on my feet. Difficult, but interesting. Okay, coming back to Indigni. What would you be doing if it wasn't Indigni today? So I think when I was child I really wanted to be a chef. मेरे को देख के ऐसा नहीं लगेगा, बट या आई रियली एडमायर गुड फूड, क्वालिटी फूड विथ इनोवेशन. आई रियली एडमायर दैट. तो बचपन में मेरे साथ में हमेशा ये रहता था कि मैं मॉम को बोलता था कि मम्मी मुझे शेफ़ बनना है. तो मम्मी कहती थी कि भाई होम साइंस लेना पड़ेगा शेफ़ के लिए, और होम साइंस केवल गर्ल्स के कॉलेज में या गर्ल्स की स्कूल में मिलता है. एंड आई वॉज हैप्पी टू गो देयर कि आई विल गो एंड आई विल सिट विथ ऑल गर्ल्स, बट आई रियली वॉन्ट टू लर्न कुकिंग. Or my mom taught me cooking actually. So I do cook. I can cook for 50 people. I don't mind that. I really like cooking. I do it rarely, but people say I'm a good chef. Nice.
So you must have been doing something related to food, if not India. That's what I feel. Traveling and food, I think those are the two things which I always love doing. Got it. Making a career out of it is still a question, but I do feel passionate about these both things. Okay. Acha, as far as I know, Indigni is completely bootstrapped. And ये वाली approach आपने क्यों ली? Because I think there was a hype going around. फंडिंग भी मिलती थी 2017-18 वाला फेज भाई हाथ रख दो देखो इतना है इतना हम सेल कर रहे हैं आप तो देखो आप 1 करोड़ लगाओ आपको 100 करोड़ का रिटर्न मिलेगा सो इनसेन वैल्यूएशंस जा रहे थे सो व्हाई डिड यू अप्रोच फॉर बूटस्ट्रैप थिंग rather than going for a fund? Because I was able to see the funding winter will come. अच्छा. To answer honestly, I believe so the whole question between bootstrap versus investment, it should be a conscious choice. It should not be a rat race because यार अपना स्टार्टअप इसलिए थोड़ी ना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को रैट रेस में जाना था, मेरे को रैट रेस में नहीं जाना था, इसीलिए आई स्टार्टेड समथिंग ऑफ माई ओन. सेम गोज विद दिस. I don't really just want to be a founder who got some sort of investment and then only my definition of success will be decided for some third party. भाई धंधा बनाना है, धंधा भी वो बनाना है जिसमें धंधा प्रॉफिट बनाए रादर देन कि वो धंधा ही इसलिए बनाना है क्योंकि उसको मुझे किसी और को बेचना है और किसी और को बेचना है. We are investing our life's time into it, and if it is not a validated business model, maybe we should stop and start something new. Rather than making people feel stupid that what they have done, because even if I really want to talk out loud, people who invested were also not mature. Those whole funding game which when we started and everybody was thinking कि जिंदगी बदल जाएगी आपकी 1 साल के अंदर, ऐसा नहीं होता है भाई. एक धंधा बनाने के अंदर, प्रॉफिटेबल धंधा बनाने के अंदर 10 साल लग जाते हैं. 10 साल के बाद में वी हैव अ बिजनेस मॉडल विच इज़ अ वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, एंड नाउ वी ऑल्सो फील दैट इफ इट कैन रेप्लिकेट वेरी फास्ट, व्हाई वी शुड नॉट डू इट. द जर्नी फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 10 has its own pace, but to scale from 10 to 100x you cannot wait for 100 years. So I do believe that we, even as a founder who believe in making business consciously, I do feel to scale it up, you need to find right partners. An investor should also be a partner. If that person is a typical investor, don't go for that. From my perspective, even as an organization, what we were able to do, we achieved at a certain point. We can assure all the people who will associate with us कि फाड़ सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. We know we have skin in the game. We are not just blindly doing things. Despite it's a gradual year-on-year growth, but there is a high potential of scaling it big. And I think next 10 years belongs to this country. In next 10 years, this country is going to be the leader in the world. And then whatever things which we are doing, it's not just for the people outside, but it is also for the people who are in this country, and they are evolving very fast, very fast. So yes, I do think like this is the time to scale it big, and for scaling it big, consciously, I'll be definitely looking forward for more partners. Got it. Okay. So you were a designer and then you turned entrepreneur. So what was the one big benefit that was with you that others don't have because you were a designer? So I think design is all about being curious, right? And I think we also promote this whole thing that the religion of Indibni is curiosity, right? And that curiosity is basically help as an help the organization, help me as an individual to explore new things. तो एक डिज़ाइनर जो एंटरप्रेन्योर बनता है वो इनोवेटर होता है. तो जो इनोवेशन है ना वो आपका फ्यूल है, क्योंकि जो आपने आइडिया बनाया है वो धीरे धीरे मास मार्केट तक जाएगा, एक शेल्फ लाइफ आएगा, उसका भी ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, और नया आइडियाज़ कहाँ से लाओगे. तो एज अ डिज़ाइनर व्हाट आई रियली फील प्रिविलेज अबाउट दैट आई कैन थिंक, आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन क्रिएट न्यू थिंग्स, एंड देन डेफिनेटली एज एन एंटरप्रेन्योर आई नो हाउ टू ट्रांसलेट दोज आइडियाज इनटू बिजनेस. सो इंडी गिफ्ट्स की स्टोरी भी पता चल गई, इंडिबनी के बारे में भी पता चल गया, बट इंडी गिफ्ट्स ने अब तक एक्चुअली कितने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे हैं, एंड लाइक व्हाट इज़ योर फेवरेट वन सो फार? हाँ, तो
एक्यूरेटली तो मुझे भी नहीं पता कि हमने आज तक इतने प्रोडक्ट बनाए, दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर, बट करंटली द नंबर ऑफ SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट, विच इज बेसिकली अ जेनरिक टर्म ऑफ डिफाइनिंग इंडिविजुअल डिजाइन्स कितने हैं आपके? डिजाइन नहीं, इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशंस। मान लो कि मेरे एक SKU के अंदर मैंने एक बॉटल बनाई है, एक कप बनाए हैं, तो बॉटल का एक SKU है, कप का एक SKU है, बॉटल और कप का अगर दोनों कॉम्बी बना दिया तो एक और SKU, तो टोटल 3 SKU हो गए। Now the second part of your question, what is one product which is like my favorite product? तो आई थिंक मेरे लिए ऐसा है कि एज अ क्रिएटर मेरे लिए मेरे सारे बच्चे बराबर है, बट आई थिंक वो एक जो बच्चा होता है जिसको सबसे ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है, आप उसी को कोट करते हो। ऑफ कोर्स एज एन इंडिविजुअल आई पर्सनली स्टिल लाइक ममिता ढाबा, विच इज़ लाइक द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव डिजाइंड, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अस फॉर सीड राखी। तो द सिंपल आइडिया ऑफ सीड राखी वॉज अगेन इट वॉज अ डिज़ाइन बिकॉज इट वॉज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। राखी लगभग इंडिया के अंदर 60-70 करोड़ राखी सेलिब्रेट करते हैं। क्या होता है, अगले दिन कचरे में जाती है। कचरे में जाती का मतलब है कि इट इज बेसिकली गोइंग इनटू गार्बेज, नोबडी इज गोइंग टू वियर दैट प्लास्टिक एंड मेटलिक राखीज 24/7, मतलब अगले दिन वो खुल के वैसे ही गिर जाएगी। हाँ, मतलब चलो आप लगभग अगर वो मान्यताओं के हिसाब से एक हफ्ता भी चला लेते हो अपने कल्चर के हिसाब से, उसके बाद भी आप पानी में बढ़ाते हो उसको, दैट भी जाएगी। इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द मोर, मतलब आप देखेंगे आपके कार्बन एमिशन के अंदर होगा और वो गार्बेज में ही जाने वाली। मतलब एक बहुत ही एक बड़ा ग्राफिक हमने बनाया था कि देयर इज जस्ट अ प्लास्टिक राखी विच समबडी इज होल्डिंग एंड लिखा होता है इट्स जस्ट अ राखी सेड 1 बिलियन पीपल। या Or I think the solution which we come up with, and we as a pioneer we did it in we started in 2017, अलग एक्सपेरिमेंट करे, सब कुछ करा, फाइनली मार्केट में हम 2019 में उस प्रोडक्ट को लेके गए, क्योंकि एक R&D पूरा लगता है किसी भी नई चीज़ को बनाने में। आप कहेंगे राखी में क्या R&D लग गया भाई कौन से ऑर्गेनिक कॉटन को कल्टिवेट करना, नेचुरली उसको डाइट करना, उसके बाद में अलग अलग फॉर्म्स में उसको इनकलकेट करना, उसके अंदर अलग अलग सीड्स ऐड करना, कौन से सीड कौन से एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, केवल राखी नहीं, फिर उसके साथ में एड ऑन प्रोडक्ट्स देना, प्लांटर हो गया, कॉयर हो गया, जिससे आप राखी यूज़ करने के बाद में उसी को वहीं आप उगा सकते हैं। तो एक पूरी रिसर्च लगती है एक प्रोडक्ट को बनाने में, कम्युनिकेशन को बनाने में, और हमने केवल राखी नहीं बनाई, हमने एक अवेयरनेस मूवमेंट स्टार्ट किया फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड खास तौर पे जो फेस्टिवल वेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने रियल टाइम में अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप्स लेके बताया है कि हाउ यू कैन मेक योर ओन राखीज फ्रॉम थिंग्स विच आर जस्ट देयर इन योर हाउस। लगभग हम लोगों ने 20,000 से ज़्यादा सोल्जर्स को राखी भेजी है, हम लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा विमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्रोड्यूस होकर राखी लोगों के घर तक पहुँची है। उसके बाद में लगभग हम देखें ओवरऑल लेवल के ऊपर हम लोगों ने लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एक सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट किया है, चाहे वो कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, मेकर हो, सेलर हो, सब मिला के। तो सीड राखी बिकम अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर अस दैट अ वेरी सिंपल सोल्यूशन कैन इवेंचुअली मेक अ वेरी बिगर इम्पैक्ट, राइट? यानी हम 1 लाख पेड़ों की बात कर रहे हैं। Indeed, and to think about it, end of the day, this was a design as you quoted it. So yeah, design solves for problems. Yes, design solves problems. So what is your criteria for hiring these designers? क्या overall क्या देख रहे होते हो? People need to do homework. What I really feel bad about a lot of people who are applying in our organization, they don't even know what this organization stands for, what is the value system. A lot of content is already available on internet. People are scrolling like 6 hours a day. भाई थोड़ा कॉन्शियसली, मतलब आप किसी का टाइम बचाने की बात कर रहे हो, राइट? आप चाहते हो आपने जो रिप्लाई किया है, आपने अपना CV पोर्टफोलियो अगर भेज दिया तो इमीडिएटली उस पर रिप्लाई आ जाना चाहिए। मैं क्यों रिप्लाई दूं जब तक मैं आपके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हूं कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ब्रांड के बारे में क्या समझ पा रहे हैं और व्हाट वैल्यू यू कैन एड इनटू दैट, बिकॉज यू आर अप्लाइंग। अगर आप अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो द अलग अप्रोच चाहिए मेरे पास में कि दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई वांट योर गाइडेंस एंड मेंटरशिप, वो अलग पिच है पूरी की पूरी। बट व्हेन यू वांट टू कम एंड वर्क विथ मी, ऑल आई एम इंटरेस्टेड इज व्हाट यू विल डू फॉर मी और माई ब्रांड। आप अपने बारे में ही बताए जा रहे हैं, या तो केस स्टडीज उतनी स्ट्रांग लेके आए कि भैया मैंने 3 अलग अलग ब्रांड्स के साथ में काम करके उनके लिए डिफरेंस क्रिएट किया है, तब तो मैं रिलेट भी कर पाऊंगा भाई कि अच्छा कुछ तो आपने किया है जिससे मैं समझ पाऊंगा। और इट अप्लाइज इवन ऑन अ पर्सन हु इज अ वेरी फ्रेशर और एंट्री लेवल पर्सन हु इज इवन जस्ट कमिंग फॉर इंटर्नशिप, राइट? व्हेन टेक्नोलॉजी इज गिविंग यू एक्सेस टू एक्सप्लोर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फ्रॉम डेटा, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द कस्टमर साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट आपके क्लिक पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे एनर्जी लगाओ ना आप थोड़ा सा, राइट? मेक सेंस।
मतलब मेरे पास में भी कई बार क्या लाइक 99% ऑफ द टाइम द कैंडिडेट्स दैट आई इंटरव्यू दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी दैट दे आर अप्लाइंग फॉर. और वो मुझे इसलिए चैलेंजिंग भी लगता है कि आर यू इवन इंटरेस्टेड, या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन हूं कि यार 10 जगह अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ओपनिंग दिखी तो मैंने अप्लाई कर दिया, ऑफर आया तो ठीक है, वरना और मे बी अगर मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो ठीक है, वरना तुम्हारा ऑफर लेके मैं कहीं काउंटर ऑफर ले लूंगा. आई मीन दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हेन पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंपनी दे आर अप्लाइंग एट. अगर मैं कहीं अप्लाई कर रहा होता हूँ तो मेरा ये होता है कि भाई पहले तो मैं एचआर को ऐड करता हूँ लिंक्डइन पे, ठीक है, उनके पोस्ट देखना शुरू करता हूँ, फिर अगेन सीईओ वगैरह है जो भी उस कंपनी के हैं उन लोगों के पोस्ट देखो, उनको समझो, एंड देन मे बी क्रिएट अ पिच. एंड वो पिच जब आप अप्लाई कर रहे हो और पहली बार एचआर से बात हो रही है, तो मोर देन एचआर टेलिंग यू अबाउट देयर कंपनी, आई ट्राई टू टेल देम अबाउट देयर कंपनी कि देखो ये सब तो मेरे को पता है, इसके अलावा क्या है वो मुझे बताओ. तो आई थिंक वहां पे मैंने अपने आप नंबर बना लिए. मतलब इन द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑलरेडी गॉट अ बोनस मार्क. एग्जैक्टली, कि अगर ये पहले प्रिपेयर कर रहा है तो कल को अगर इसको हायर कर लिया तो कितनी प्रिपरेशन कर लेगा जब ये हमारे सिस्टम में होगा. एंड उस क्राइटेरिया के ऊपर मैंने बहुत लोगों को बोनस पॉइंट्स जेन्युइनली दिए हैं व्हेन आई एम हायरिंग पीपल. तो यस, दिस एब्सोल्युटली मेक सेंस. यू शुड ऑलवेज स्टडी अबाउट द ऑर्ग दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एक चीज जो हम लोग जस्ट एडिंग वन मोर थिंग, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कम अक्रॉस विद दिस, बिकॉज एनीबडी whom I'm interviewing, the only question which I ask them, why I should not hire you, and like everybody wonder what should be the answer. Like whenever I ask like why I should not hire you, people started telling about their failures, their weaknesses. They just tell about themselves. कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं maybe I'm not a good team player. So people just started talking about everything which is so negative about them. You need to understand nobody is interested in that. I'm just interested that if you ask me that how what sort of answer I'm expecting from this question, so I'm expecting two sort of answers. One, either you need to give an answer like that because I'm really good at what I do. Because when I'm good at what I do, maybe when I'm coming and I'm changing the status quo of the organization, the way organization is already working, and I have a proven track record of that I have changed it for people and the organization I have worked with. That's why you should not hire me, because if you're not seeking for that change to happen in this organization, you should not hire me. The second answer could be, because I don't know how to work, or because I don't know how to work in an industrial environment or professional environment. But that gives you a privilege that you can shape me the way you want. या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, बीच में कुछ नहीं होता है. Right. पर दोनों में से एक साइड चूज करनी पड़ेगी, आप बीच की साइड नहीं चूज कर सकते. राइट. ओके, सो हमने थोड़ा सा एक कहीं एआई वाला जिक्र किया था. एआई के साथ में लाइक और भी टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप आने वाले 5 सालों के अंदर. अगले साल जैसे स्पेशल कंप्यूटिंग का बड़ा बोलबाला होने वाला है, क्योंकि विजन प्रो लॉन्च हो रहा है फ्रॉम एप्पल, और उसके बाद में देर आर अ कपल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स दैट वन ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इज ऑल्सो लॉन्चिंग. आई थिंक द नेम इज नीमो. वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. मेरा एक वीडियो भी आएगा उसके बारे में. आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट आ चुका होगा तब तक वो वीडियो भी आ चुका होगा उससे पहले. सो डू वॉच दैट. सटल, नो नॉट सो सटल प्लग, बट या तो स्पेशल कंप्यूटिंग के साथ में गिफ्टिंग को अगर जोड़ना चाहोगे या फिर किसी और सिमिलर टेक्नोलॉजी के साथ में, तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर वुड दैट हैपन? To answer it, like where do I see, so there are two folds. There is like, it's a twofold question where I see this whole industry is going, and where I do my business and the way I'm working, what will be the future of that, right? So to answer, I do believe, तो मतलब बहुत अजीब आंसर दूंगा मैं, because it's a very technical question and it should be all about what sort of new technologies and plugins and softwares and assistants in Web 3.0 are coming. सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली वो है ह्यूमर और कॉमन सेंस. इन दिस वर्ल्ड वेयर वी आर मेकिंग एवरीथिंग ऑटोमेटेड, एआई आपकी ज़िंदगी में ह्यूमर नहीं ऐड कर सकती है, और एआई आपको कॉमन सेंस नहीं दे सकती. Okay, yes. All I feel, by using technology, by using all the amazing tool people are developing and enabling, I want to take leverage of that. Definitely, I will take leverage of that. I'm already in the process of building a 3.0 version for our own organization in the web space, where we are working with this whole chatbot kind of things, conversational AI. Just imagine like somebody is coming to your website or maybe app,
and there are a couple of features like you can have an assistance, right? And that conversational assistance is helping you to understand what sort of products we are offering and at the same time understanding your requirement first. मुझे इस जने के बर्थडे के ऊपर, इस एज ग्रुप के अंदर, इस प्राइस के अंदर, इस डेमोग्राफी में इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए इतने टाइम के अंदर. और ये मैं केवल गिफ्टिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर दुनिया में हर चीज़ में एप्लीकेबल है. तो ये मुझे घर में टीवी लगाना है, मेरे घर का जो भी लिविंग रूम है उसका शेप साइज़ ये एरिया है, मेरे बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, या फिर मैं इतना टाइम स्पेंड करने वाला हूँ टीवी को देखने के अंदर. There that whole AI concept will work, that AI will work as your assistance. AI assistance ही है ना बेसिकली. आज अगर हम Alexa की बात कर रहे हैं या फिर OK Google की बात कर रहे हैं, everything is working as an assistance. So the role of technology need to be as an assistance, and as long as you are using it is for assistance, it will enable you to process things faster. Right. So there I see a very, very beautiful zone where people are coming, getting their own product customized, getting customized suggestions, getting products made basis on their personality and requirement in the real time, right? I think that's where I see the whole Web 3.0 AI or technology taking place in terms of expediting whatever we are expediting. As far as the world is concerned, I do see people need to understand that technology is to enable them. They need to parallelly, diligently start spending more time beside their screens in whatever they are so used to in making their own things easier and simpler and faster. Right. मतलब अगर किसी को हाथ से काम करना नहीं है, लोग लिखते नहीं है, राइट? इट्स एन स्किल. मतलब मुझे तो फिर वो वॉली की फिल्म, इफ़ यू हैव सीन दैट फिल्म वॉली, राइट? तो मुझे वो फिर लोग नज़र आते हैं जो उन पॉड्स के अंदर हैं, जो चल भी नहीं पा रहे हैं, वो मोटे हो गए हैं और बिल्कुल ऐसे पॉड्स के अंदर हैं, आगे केवल स्क्रीन लगी हुई है और वो स्क्रीन से ही पूरे वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं. दे आर नॉट हैविंग एनी टच, एनी फील, दे आर जस्ट ट्रीटेड एज मशीन्स. So we really need to decide in what direction we want to see our future. So please start investing a bit more time in terms of being more physically engaging with the world which is around you, using all your senses rather than just becoming dumb. नाइस. मतलब AI के साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट वॉली वाला एंगल मैंने नहीं सोचा था, एंड इट हैज़ बीन लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, ऑल टाइम फेवरेट मूवीज. तो technology is to assist you, not to make you dumb. You are the one who need to use technology as an assistant rather than technology become your necessity and you become its assistance. Yeah, so technology shouldn't be our master. AI, if you end up being our overlord, हम्बल रिक्वेस्ट, हम अच्छे लोग हैं और हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है? ये कन्वर्सेशन को नेगेटिवली नहीं लेना. बी गुड टू अस. AI और इस सब के साथ आपकी भविष्यवाणी टाइप्स तो हो गई है, बट वन मोर थ्रेट दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर assuming is going to come is AI is going to take jobs away, right? So how do you think you should perceive that? You are an employer, तो क्या आप कॉस्ट कट करने के लिए मतलब लोगों की जगह AI से काम करवाओगे? What are your thoughts? Yes, definitely AI is going to take jobs of the people who are dumb. Technology is to enable you, to help you to upgrade yourself. Technology is not to replace you. टेक्नोलॉजी तो सालों से चली आ रही है भाई. मतलब पहले एक डाकिया होता था जो आपके एक लेटर को लेके जाता था और वो पहुंचाता था, उसके बाद में ईमेल आ गया. जो डाकिया था उसको इवॉल्व होना पड़ेगा, उसको अपने वो इसका काम था कम्युनिकेशन करने का, तो उसको कम्युनिकेशन के नए मीडियम्स के साथ में अडॉप्ट होना पड़ेगा. जब मीडियम और रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो आपकी स्किल्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप उस पेस के साथ में मैच कर पाओगे. तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं मेरे स्टेटस को चेंज नहीं करूँगा और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस के ऊपर मूव हो रही है, तो फिर आप नॉन एग्जिस्टेंशियल हो जाओगे, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पेस को चेंज नहीं करूँगा तो आपकी जॉब भी जाएगी, आप इररिलेवेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको उस पूरे इकोसिस्टम में अपना प्लेस निकालना पड़ेगा. Be a part of that ecosystem rather than going against that ecosystem or creating a counter for that, because you cannot change the ecosystem. Ecosystem has a lot more contribution of people and there is a positive side as well, right? But remember, it is here the whole ecosystem works like the survival of the fittest. ये सालों से चला आ रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. You need to upgrade yourself, you need to
always question your status quo. You need to unlearn, relearn. Only then you can match the pace of this world. Otherwise, you will be irrelevant. Okay. So, what are your 3 tips, or at least one tip or one suggestion that you would like to give to fresh out of college designer? At least once in a week, go on digital detox mode. I urge you, I request you, 7 दिन के अंदर 24 घंटे एक चेंज की स्क्रीन से अपने वर्ल्ड को देखने की कोशिश कर रहे हो. कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो नहीं मिल रहा तो कंटिन्यूसली ढूंढे जा रहे हो. बंद करो एक बार, आंखें बंद करो. जितना टाइम वो स्क्रॉलिंग में लगा रहे हो उतना टाइम अंदर की स्क्रॉलिंग में लगाओ. बहुत कुछ ऑलरेडी भर चुका है अंदर, उसको यूटिलाइज करने का भी टाइम आएगा. उसको फ्लश करना है तो फ्लश का भी टाइम आएगा. इसीलिए उसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं, राइट. आप दिन का 1 घंटा निकाल लो. वो 1 घंटे के अंदर उसको आप जो भी निकालना है निकाल लो. यार मुझे नहीं पता कौन सा निकालना चाहते हो. एटलीस्ट क्रिएट अ डिसिप्लिन फ्रेमवर्क इन योर लाइफ कि भैया मैं, जैसे मेरी लाइफ के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को डिसिप्लिन की तरह ऐड कर रखा है कि मैं सुबह, मेरा क्लियर है कि 8:30 से 9 बजे मैं मेरा ब्रेकफास्ट करता हूँ. 1 से 1:30 मेरा लंच टाइम होता है. शाम को 7 से 7:30 मेरा डिनर टाइम होता है. मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ और आई मेक श्योर कि मैं सुबह 6 से 6:30 बजे उठता हूँ. एटलीस्ट लाइक इट इज़ वैलिड. मतलब 70-80% ये ट्रू है, 100% नहीं हो सकता है. ट्रैवल करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. बट मुझे ये पता है कि मुझे अपने आप को अलाइन करने के लिए आइसोलेट होने की ज़रूरत है. जितना मैं बाहर देखे जा रहा हूँ मुझे अंदर जाने की भी ज़रूरत है. चाहे वो सुबह का आधा घंटा हो या शाम का आधा घंटा हो. जस्ट सिट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डू नथिंग. आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में कर लो अगर तुमको लगता है 1 घंटा कंटिन्यूसली नहीं कर सकते. बट प्लीज़ क्रिएट, और खाना खाते टाइम तो बिल्कुल करो, क्रिएट अ सर्कमफेरेंस कि इस एरिया में मोबाइल नहीं आएगा. और अपने बेड के ऊपर तो मोबाइल को आप ऐसे फॉरबिड कर दो कि ये मेरे बेड का जो आपका 6 फीट बाय 7 फीट का स्पेस है, इस स्पेस में मोबाइल आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. Detox is important indeed. All right. So, what would you advise a fairly experienced designer जो कि नया कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या एक एडवाइस दोगे? Are you talking about yourself? Maybe not. Here, what I really feel that you are starting this journey of content creation because it is a sort of something which gives you happiness, right? Yeah. So remember why you started it, right? The only thing which I want to give you as a tip, that remember your why you started it at all, because you feel good about it. You feel talking to people, you feel creating content is a good thing, right? As long as you are having this why sorted and it is giving you happiness, continue doing that. The moment you feel that maybe the why has changed because I'm just making content because I want to achieve some sort of milestone, or maybe I want to get it monetized, and a lot more things lined up because you are investing your time, mind, money into it, and you are expecting something different just than happiness, then it will be a business. And then passion and profession are 2 different things. It is similarly to art and design, right? So we started with art and design, concluding with art and design. What you do as an art is something what you should not do for design. You need to ask yourself that why you are creating such content. It is for yourself because it gives you happiness, or are you doing it for a target market and you want to make a business model out of it? If you want to make a business model out of it, please write that down as a 1-pager of the why you are doing what you are doing, and remember that. But do not mix both things. Okay. I don't know if I'm an exception or something, like for till now mixing the passion of designing stuff and making it a career, that has worked out fairly well for me. I don't know if this thing would also do, but yeah, what I believe is if this turns out to be a good thing, I might have at one point to figure out that whether I want to continue with my UX design career or not, because then I might
be like going into a full-time business regarding content creation, and that might be a different story. Yes, one pager would definitely help. One pager would definitely also help me in defining my next 10-year goals. So yeah. Let me also answer why I'm not a chef, why I'm not a photographer, a full-time perhaps. Because I cook food for my friends and family. I click photos for myself, right? But I make products for the people. So here there is a distinguishing factor, very clear distinguishing factor. In my head, I remember my why. For me, gifting is something which makes me happy, but it is purely for a target market. It's a business for me. Right. At the same time, photography is a passion. I do it for myself. Cooking is also one of the passion which I do for my friends and family. Right. So you really need to see that what are you doing, eventually for whom you are doing. Makes sense. Definitely makes sense. मैंने इतना ना सोचा नहीं था उस एंगल से कभी भी, but I think that's one big good thing about conversations like this is कि आपको self clarity भी कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो जाती है when you talk to others. As we are talking about communication makes inspiration come to you in your mind. So yeah, communication is a very important thing. तो ये हो रहा है. हाँ, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं सोचने ज्यादा लग गया. But I really want to see like how this podcast will be when you will be shooting your 100th episode. So yeah, I see to it. I see, and I also wish you for that. That at least make a goal on paper that in next, let's say 12 to 18 months, you will be shooting at least 100 episodes of these podcasts. Hopefully. Thank you so much for this podcast, and thank you so much for the wish. Considering 100 podcast sounds very nice for someone who is fumbling in his first podcast, who is not able to frame questions properly. तो हाँ, मतलब आपकी दुआ लग जाए. 100 will make sense when the first will make sense. The step is always start with the first. You started with first. चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, keep progressing, and I think that's journey which is more enjoyable than like reaching somewhere. हाँ, मतलब as such ना अभी तक कोई गोल नहीं है. Yes, I have some idea about where I want to reach with stuff like this. लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि वो नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा. मैंने कहीं ना कहीं अपना YouTube बायो में लिखा हुआ है कि I am letting my life be played by the algorithms going forward, but that's not the way that I perceive it to be. That's just a fun quote, क्योंकि हाँ, मतलब end of the day वो चढ़ाएगी मेरा content तो अच्छी बात ही है ना. But other than that, I don't mind just creating this content because overall ना अभी तक सब कुछ तो मैं खुद ही कर रहा हूँ. I don't have a team or anything. तो इसके साथ में मुझे ये जरूर है कि scripting is fun. Scripting के बाद में when you are shooting, that is also fun. After that, sound design, editing, all of that is like so fun. The other video that I did that day, Fontgate, it has, I think मैंने बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम मैंने उस कंटेंट के साउंड डिज़ाइन पे दिया है, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू प्ले विद द मूड ऑफ द डायलॉग. और आई डोंट नो लोगों ने नोटिस भी किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि मोबाइल डिवाइस पे तो आप 50% वॉल्यूम पे देखते हो, आपको सिर्फ आवाज़ ही आती है, बीजीएम सुनता नहीं है. बट आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये करूँगा तो मेरे को मजा आएगा. तो आई जस्ट होप दैट दिस मजा कंटिन्यूज फॉर एवर. एंड कैप्शनिंग इज वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली हेट. इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू डू इन कंटेंट क्रिएशन, बट करना पड़ता है, यू कैंट हेल्प इट. इस वीडियो के लिए भी आई थिंक पूरा का पूरा एक कैप्शंस, अगर 1 घंटे का वीडियो पॉडकास्ट बनता है तो 1 घंटे के कैप्शंस लिखना है, भगवान मौत ही आ जाएगी मुझे तो. बट ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई माइट एंड अप डेलीगेटिंग. But this is fun. This was fun. This conversation was fun. Thank you so much for that. And you have given me some thought-provoking ideas. There is food for thought, as they call it. So वो भी मिला है. And I would definitely try to implement all of this knowledge in the coming years. And thank you so much for being here. Or actually, thank you so much for letting me shoot in your office. So keep talking. बात करते रहेंगे, बात बनती रहेगी. बात करते रहेंगे, बात बनती रहेगी. Okay, so ये एंगल थोड़ा सा व्लॉग वाला हो गया, बट आई होप यू वॉच द होल वीडियो एंड आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट. और अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं गाली भी दे दूँ यहाँ पे, क्योंकि आप तो नहीं देख चुके हो उस पार्ट को, देखने नहीं वाले. बट आई एम होपिंग कि आपने पूरा देखा होगा और यू माइट हैव
रिसीव्ड सम फॉर्म ऑफ नॉलेज और कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल मिला होगा इस पॉडकास्ट से. सो आई एम होपिंग टू क्रिएट more such podcasts, more such conversations with again industry leaders, founders, heads of design वगैरह वगैरह. And I'm just hoping कि this gives value to you. And मुझे तो बात करके कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो मेरे लिए तो फन हो गई. And if you like this video, तो support the creator, subscribe this channel, share in your network. You are actually doing some positive contribution to the society. Thank you so much. Signing out. Bye-bye.